अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और खुशबाश होंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों को मर्दाना 2 पीस कॉलर लगाने का तरीका बताती हूँ। तो ये मैंने डिज़ाइन किया है। इस कमीज़ के काफ़ी क्लिप मैंने आप लोगों को दे चुके हैं अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि पूरी वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है अपलोड होना भी, और बाकी भी काफ़ी चीज़ें मसाइल आते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो कॉल करें। यानी कि मैंने कफ और पट्टी के अलग कटिंग बताई और उसकी इस्त्री का तरीका भी। फिर मैंने पट्टी लगाने का अलग तरीका बताया अलग वीडियो में। आप लोग उसमें लिखेंगे मर्दाना पट्टी लगाने का तरीका, तो आप लोगों के लिए वो वीडियो आ जाएगी सामने। फिर मैंने गोल दामन का तरीका अलग बताया। आप लोग लिखेंगे गोल दामन तो वो भी वीडियो आ जाएगी। ये आप लोगों के लिए भी आसानी है कि वक्त की कमी होती है आजकल हर किसी के पास, और मेरे लिए भी। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें। तो ये 2 पीस कॉलर है, जैसे आप लोग देख रहे थे मैंने खोल दिया है। इसमें जो पीसेस हैं सारे आप लोगों के सामने हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये वाला पीस इसका दरमियान बनाना है। वो चाहे आप लोग पेंसिल से निशान लगा दें, चाहे छोटा सा टुक लगा दें, दोनों सूरत में सही है। ठीक है, मैं छोटा सा टुक लगा रही हूँ दोनों साइड पे। और इस्त्री मैंने गर्म की है, कपड़ा मैंने पहले से इस्त्री किया। मैंने बताया कि इस पर मैंने डिज़ाइन कैसे बनाया। फिरकी में 3 धागे आम सादे नलकी के डाल के। अच्छा, अब मैं देखूँगी कि ये फासला और ये बराबर आ जाए ताकि डिज़ाइन हमारा खूबसूरत लगे। यहाँ से तकरीबन 3 इंच है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ से कम है तो हम ये 2.25 पे कर लेते हैं, तो वहाँ से भी 2.25 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ नाप के किया करें, इससे काम में नफासत आती है। अगर जान छुड़ाने वाला काम करेंगे तो काम तो हो जाएगा लेकिन नफासत उस तरह नहीं आएगी। चले इसको हम अच्छी सी इस्त्री करते हैं। 2 पीस कॉलर थोड़ी सी इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि 2 पीस कॉलर बहुत मुश्किल है लगाना है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमने इस पीस पे उसी तरह कट लगानी है, छोटे छोटे टुक लगाने हैं। ठीक है, या फिर आप लोग पेंसिल से निशान लगा लें, दोनों तरीके सही है। ये हमने छोटे छोटे लगा लिए। ठीक है, तो ये वाला जो पीस है इसको हमने 2 हिस्से तकसीम करना, 2 हिस्सों पे काट के। अब इसके ये जो नोके हैं ये भी बिल्कुल बराबर करने हैं, ऐसे करके। ठीक है, अभी भी ये थोड़े बड़े हैं, अभी हम कॉलर के साथ इनको देख के फिर करेंगे। अच्छा, 2 पीस हमारे पास ये होते हैं। ये अगर आप लगाना चाहें तो बेहतर, कोने ज़रा मज़बूत हो जाते हैं, नोके अच्छे निकलते हैं। ना लगाना चाहें तो कोई भी मसला नहीं। इनको इस्त्री के साथ यूँ टच करेंगे तो आप लोग को खुद एहसास हो जाएगा कि ये साइड है कि नहीं। ये नहीं है, ठीक है, एक साइड चिपकता है, तो ये देखिए ये चिपक रहा है। और इसको ना थोड़ी देर इस्त्री के साथ लगा के हाथ में इस्त्री कैंची पकड़नी है और सीधे यहाँ पे कोने पे इसको रख के दबाना है। कोने से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोने के ऊपर आए। ठीक है, अच्छा वैसे ये लगा नहीं, मुझे नहीं पता मटेरियल अच्छा नहीं है कि क्या वजह है। इस तरह गर्म भी नहीं हो रहा और चिपकने का अंदाज़ भी इसके कुछ अच्छा नहीं है। अब ज़रा सा चिपक गया। अब दूसरा देखेंगे
तो ये साइड हमारी सही थी। अब ये दूसरे कोने पे लगाएंगे बड़े एहतियात से। और अब हम ये देख लेंगे कि ये हमारा, ये देखिए ये कोना कॉलर से बाहर जा रहा है, तो हम इसको और नुकीला करेंगे, यानी कि इसके नोक जो हैं वो हम पतली करेंगे, पतले से नोक निकाल देंगे। और ये इसके ऊपर यूँ रख के और इस्त्री की ये यहाँ। अब इसको भी हम बारीक से नुकीली बना लेंगे। यहाँ से भी ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, और ये भी देख लेंगे। कॉलर से, जो कॉलर का सबसे नीचे वाला पीस है ना, उससे बाहर कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, ना यहाँ से ना यहाँ से, यानी कि कोने बाहर नहीं जाने चाहिए। ये हमने लगा दिए। अभी उसके बाद ये हमने उन तो क्यों लगाए थे अभी आप लोग समझे होंगे, ये ऐसे। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने गौर से देखना है कि ये कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। अगर ज़रा सा भी कहीं से बाहर जा रहा हो तो उसके आप लोग थोड़ा सा फिर कट करें, ज़रा ज़रा, लेकिन करेंगे डबल में। डबल किया तो फिर कट किया। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको लगाने में, इस्त्री करने में, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो ये अब सही है। अच्छा, आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि नीचे वाला पीस जो है वो थोड़ा बड़ा है, और बड़ा वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। वो भी आगे चल के मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे सिलाई एकानी होती है, और ये जो आधा हिस्सा है ना, ये उसकी नीचे आती, अंदर आती हैं तो जब ये पीस हम साथ जोड़ेंगे। तो ये मैं इस तरह अच्छी सी इस्त्री कर लूँगी, और इसके एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा थोड़ा छोड़ के, आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी मैं कटिंग करूँगी। ये आप लोग देखें, मैंने इसकी ऐसी कटिंग कर ली है, आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी कटिंग कर लिए। अभी हमने, ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है ये, और ये अभी हमने ऐसे रखे, इसके साथ एक पीस काटने हैं। जबकि हम सिलाई करेंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, तो फिर इसको सीधा करेंगे। इसके साथ साथ यूँ बिल्कुल साथ साथ कटिंग कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, तो ये मैंने कटिंग कर लिया। यहाँ से मैंने भी कटिंग नहीं किया है। जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो सिलाई मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी और होते होते यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी। ये जगह हमारी ओपन होगी, और फिर हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे 1-1 इंच के फासले पे, और फिर इसको हम ये कोनों का कपड़ा भी एक्स्ट्रा काट लेंगे और फिर सीधा करेंगे। और अब ये मैं साइड पे रखती हूँ, और ये जो हमारे पास कपड़ा है हम इसी को मज़ीद इस्त्री करेंगे। ये कपड़े पे इसके कोई कागज़ का वो लगा हुआ, तो ये जो हमारे पीस है हम अभी ये इस्त्री करके तैयार करते हैं, फिर मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये वाला पीस लगता है, और इसके लिए ये जो इसकी ये बनी है ना, इसको हमने ख़त्म करना होता है। चाहे यहाँ से गोल करना हो तो इसको गोल कर दे, थोड़ा सा यहाँ से उठाते गोल कर दे, लेकिन मैं गोल नहीं करूँगी, मुझे गोल नहीं पसंद। मैं इसलिए हर चीज़ की वीडियो अलग अलग बना रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए, और जो इंसान जिस चीज़ में कमज़ोर हो, यानी कि जो चीज़ उसे ना आती हो, वो वाली वीडियो देखे। ये मैंने टोक लगा दिए, ठीक है। और अब हम इसको यूँ रख के इस्त्री करेंगे। चमकने वाली साइड जो है वो कपड़े की तरफ होती है, और कपड़े के जो सीधा साइड हो ना वो नीचे की तरफ। ये मेरे सीधे साइड है, ठीक है, तो ये मैंने यूँ होना चाहिए।
और अब इसको हम दोबारा थोड़ा इस्त्री मार दें और ये इस तरह हम रखेंगे। अच्छा, मुझे ये अभी भी थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, मैं थोड़ी सी कटिंग इसकी करना चाहती हूँ। थोड़ी मुझे ज़्यादा चौड़ी चौड़ी लग रही है। इसका इस इसी को बैन कहलाता है। तो हल्की हल्की मैं कटिंग इसकी उठाऊंगी। अच्छा होगा कि एक सिलाई या कोई पिन्ने लगा दे कटिंग से पहले, क्योंकि ये बुकरम थोड़ा सख्त होता है तो ये हिलजुल करता है। मैं अक्सर सिलाई लगाती हूँ, लेकिन अब वीडियो के दौरान थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने सिलाई नहीं लगाई, तो वैसे कटिंग किया। मुझे अभी भी थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, तो मैं मज़ीद थोड़ा सा इसकी कटिंग कर रही हूँ। लाजमी नहीं है कि हर रेडीमेड कॉलर जो हो वो इसी तरह चौड़ा ही हो। बस हर किसी ने अपना पैमाना एक बनाया है, तो उस हिसाब से ये होते हैं। ये मैंने इसी तरह बनाया, यानी कि कटा हुआ लिया है, खुद नहीं काटा, बाज़ार से ही मिलता है, आप लोगों के सामने मैंने खोला है। ये मैंने अभी इसको थोड़ा मज़ीद कम किया और अब मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसकी यहाँ पे इस्त्री करनी है अच्छी से। इस्त्री में कंजूसी नहीं करनी कि अच्छे से चिपकेगा तो तब भी ही नीट बनेगा। अच्छा, आधी इंच के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे, आधी इंच के हिसाब से बाकी कपड़ा हम कट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो ये गम स्टिक ये अपने पास रखिए, तो ये इस पर थोड़ा सा लगा लें और इसको हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके इस्त्री कर लेंगे। मैंने पहली वीडियो में आप लोग को बताया कि अगर गम स्टिक ना हो तो इसको सीधी साइड से पानी लगाएं शावर करके। इस पर ये बोतल नज़र आ रही है, मैंने सामने रखी है, तो वो भी बेहतर है। और इस तरह भी ये अब चिपक गया, चाहे मैं 3 दिन के बाद सिलाई करूं, अभी करूं, ये इसको अभी कुछ नहीं होना। अच्छा सॉरी, मैंने इससे पहले इस कपड़े को फोल्ड करने से पहले ये पीस लगाना था, जो मैं भूल गई। आजकल मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो चुकी हूँ। तो इसमें भी हम उसी तरह दरमियान में निशान लगाएंगे, दोनों साइडों पे निशान लगाएंगे। अच्छा, इस पे नंबर लिखा होता है, वो नंबर आप लोगों को जब सीधा नज़र आए तो समझिए कि हम सही जा रहे हैं। इसके थोड़े मिट चुके हैं, यहाँ पे है नंबर, इस वजह से आप लोग को सही नज़र नहीं आ रहा होगा, और इसका यहाँ पे है। तो ये जब मैंने ऐसे रखा तो मुझे नहीं लग रहा कि सही है, मैं इसको यूँ पलटा के रखती हूँ और चेक करती हूँ, तो ये यूँ सही है। इस पीस से बाहर नहीं जाना चाहिए, जो मतलब नीचे वाला बुकरम मैंने पहले चिपकाया है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये बुकरम के साथ बड़ी जल्दी से चिपक जाता है, ये इतना टाइम नहीं लेता। अब इसके बाद मैंने कपड़ा फोल्ड करना था, जो मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने दोबारा दिखाया। जब भी कोई गलती हो इंसान को मान लेना चाहिए, हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। आधी इंच के तकरीबन हम कटिंग करेंगे। और ये मैंने कट कर दिया, और मुझे एक कपड़ा और इसके साथ एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि मैं सिलाई करूँगी। तो जैसे हम यानी कि तैला सीते हैं, तो तैले के लिए हमें डबल कपड़े की ज़रूरत होती है ना, तो ऐसा ही इसके साथ यहाँ पे उसका कपड़ा कम से कम 1 इंच बड़ा होना चाहिए, ताकि लगाने में आप लोग को आसानी हो। बाद में हम कटिंग करेंगे। अभी जब ये एक दफ़ा हम लगा के इस सिलाई लगा के उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। इस्त्री मैंने फ़िलहाल ऑफ कर दिया। मर्दाना कपड़ों पे अगर सोचे आप लोग तो बिजली बहुत ज़ाया होती है।
और गर्मी के दिनों में आप वैसे भी हीट के पास नहीं रह सकते। तो चलिए, ये मेरा हो गया। अभी हम इंशाल्लाह इसकी सिलाई करते हैं। तो ये हम आए हैं मशीन के पास और अभी हम कॉलर की सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना सीधा करने में बहुत मुश्किल होगा। ये पूरी सिलाई हम यूँ लगा देंगे दूसरी साइड तक। तो ये यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अभी हम इसको सीधा करेंगे। मैंने इस्त्री ऑन कर ली है और इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि जब हम कॉलर सीधा करें तो इसमें चुनट ना हो। कट इस तरह लगाने हैं बड़े एहतियात से कि हमारी सिलाई तक कट ना पहुंचे, यानी कि सिलाई ना कटे। अगर कोनों में कपड़ा ज़्यादा है तो वो भी कट करें। बहुत ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, थोड़ा कपड़ा बीच में मौजूद होना लाजमी होता है। अब हम इसको यूँ पकड़ के और इसको सीधा कर लेंगे। आप लोग ये समझिए जैसे कि हमने किसी चीज़ की कवर सी है, ये ऐसे। तो ये हमारा कॉलर जो है ये इस तरह सीधा हो जाता है। ये थोड़े से आराम से, प्यार से, अभी मैंने कैंची से इसके नोके बड़े आराम से, अगर ज़ोर लगाएंगे तो इसमें सुराख भी हो सकते हैं, यानी कि कट भी सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पेचकस का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी मैं इसका बाकी कोना सुई के ज़रिए बाहर निकालूंगी। देख लिया, इस तरह मैं दूसरा कोना निकाल के फिर इसकी इस्त्री करके फिर हम अगला हिस्सा इसके साथ जोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने इस्त्री किया है सीधा करके। अब इसके बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, मुझे बुकरम नज़र आ रहा है, नहीं तो आप लोग इस तरह इस्त्री करके भी निशान लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला पीस जो है वो कंप्लीट हो गया। 2 पीस कॉलर इसको इसलिए कहते हैं कि ये 2 पीस में तैयार होता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें मेरी बहुत मेहनत के बावजूद भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ये साइड थोड़ी कम है और यहाँ पे ज़्यादा आ गई। डिज़ाइन कुछ रेब वाला था और कुछ मैं मर्दाना कपड़े बहुत कम सिलाई करती हूँ, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इसलिए मैंने ख़ुद बताया कि इंसान हो तो गलती मुझसे हो सकती है। यहाँ पे हुई है। ज़्यादा थोड़ी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चलिए, अब तो हो गई। तो अब इंशाल्लाह हम अगला पीस इसका तैयार करते हैं। ये बैक साइड है। तो अब हम आए अपने सिलाई मशीन के पास और हम इस पे एक पैर सिलाई लगा रहे हैं। जो नीचे वाला पीस था ये बुकरम, जिस पे मैंने इस्त्री करके फिर ग्लू से चिपकाया था। एक पैर की सिलाई, कोई और कपड़ा भी नहीं है साथ, एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई बड़े एहतियात से लगाएं कि कॉलर या पांचे, ये ऐसी चीज़ें, इसमें अगर सिलाई टूट जाए ना तो बहुत बुरी लगती है। तो ये हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 2 तरीके हैं लगाने के। ये जो यहाँ पे हमारा बुकरम है और नीचे हमारा कपड़ा है, ठीक है। तो बुकरम वाली साइड के साथ बुकरम वाला साइड ही रखना चाहिए, ठीक है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आधी इंच से बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम इसकी ऊपर यूँ रखेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। दूसरा, ये कपड़ा बाद भी इस साथ लगा सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को आप लोगों को एक साथ लगाना का तरीका बताऊंगी कि ये इस तरह
मैंने तीनों टुक आपस में मिला लिए और अब मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जाना है, नीचे वाले कपड़े को पकड़ के रखना है और ये इस तरह सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन लग जाती है। और फिर हम दरमियान से दोबारा मशीन रख के दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही जाएंगे। जैसे हम इस साइड पे आ रहे हैं सेम यही तरीका हम करके दूसरी साइड पे भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम जो घूमेंगे नीचे बुकरम के साथ ही हम सिलाई यहाँ तक ले आएंगे। अब हम दरमियान से इस साइड से रखेंगे। वैसे तो इधर कपड़ा मशीन में रखते नहीं है लेकिन कॉलर में हमें यहीं रखना पड़ता है। नीचे वाले कपड़े के थोड़ा सा हाथ में टाइट करके पकड़ना है और इसको इस तरह उसको थोड़ा सा यूँ और इसको मैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। और जो अंदर हमने कॉलर रखा है वो भी हम आधी इंच से ज़्यादा नहीं बीच में लाएंगे। और अगर नीचे वाले कपड़े को आप लोग खींच के नहीं रखेंगे तो सिलाई करते करते आखिर में वो छोटा रह जाएगा। यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ इसको खींच के, क्योंकि उसके दरमियान वाले की शेप बनी होती है तो हमें उसके साथ घूमना होता है। ये यहाँ पे बुकरम तक मैं आ गई हूँ और अब मैं हूँ तो ये अभी मैं सीधा करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा आधा इंच छोड़ के बाकी कट कर ली और इसको ये सीधा करें, इस्त्री करें और फिर इंशाल्लाह हम इसको कमीज़ के साथ लगाएंगे। तो अब हमने कमीज़ के साथ कॉलर लगाना है। ये कमीज़ की सीधी साइड है, दरमियान में मैंने टुक लगाई गले की और ये कॉलर का दरमियान वाला हिस्सा है। इस तरह मैंने पट्टियों पे भी निशान लगाया। हम दरमियान से स्टार्ट करेंगे और यूँ एक साइड पे जाएंगे और फिर दूसरी साइड पे बुकरम पे नहीं आना चाहिए सिलाई। ये आप लोगों को नज़र आए, ये नीचे कपड़े वाले हिस्से पे सिलाई हम लगाते जाएंगे। इस पे हम बाद में सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने रख लिया और ऐसे हम करते करते हम यहाँ तक सिलाई लेकर आएंगे। ठीक है, फिर यहीं से दोबारा रख के उस साइड पे जाएंगे। तो ये मेरा एक हिस्सा सिलाई कंप्लीट हो गई। अभी मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड करके और ये ऐसे अंदर करके, अच्छा ये पूरी भी सिलाई लगा सकते हो। मैं यहाँ से थोड़ी सी ऊपर रखती हूँ ताकि नीट आ जाए यहाँ से। वैसे फिर कभी पट्टियाँ आगे कभी बैन आगे तो ये चीज़ें मुझे फिर अच्छी नहीं लगती। तो ये अभी हमने सीधी साइड से कॉलर रखा था और अभी हम उल्टी साइड की तरफ ये रखे। यहाँ से थोड़ा सा करनी पड़ती है कोशिश कि इसके कोई धागे वगैरह बाहर की तरफ ना रह जाए और सिलाई नीट हो। तो अभी हम पहले हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा रहे थे, अभी हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाते हुए दूसरे सिरे तक जाएंगे। शुरू में ज़रा मोटा होता है यहाँ से कपड़ा तो थोड़ा सा मशीन
प्यार से हाथ के साथ उठाना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक धागा है बीच में। तो ये जो सिलाई मैंने नीचे लगाई हुई थी, पहले वाली सिलाई जो नज़र आ रही है, वो हमने छुपानी है और उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई करते जाना है और इसी तरह सिलाई करते करते हमने दूसरी सिरे तक पहुंच जाना है। ये सिलाई करते करते मैं दूसरे सर पे पहुंच गई। अब यहाँ से हम मशीन घुमाएंगे, पैर उठा के अपने कॉलर को हमने घुमा लिया और अभी हमने बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा दिए जाना। दूसरे सरे पे पहुँच इंशाल्लाह। तो ये हम दूसरे सिरे पे पहुँच गए। अजान हो रही थी तो मैंने वीडियो बंद की थी। असर की अजान हो रही थी। अल्लाह पाक हम सबको ईमान ताज़ा करे। तो ये हमने उसी सिलाई के ऊपर थोड़ा सा आगे आके और ये हमारा कॉलर हो गया तैयार। तो आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा नीट नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मीठी ईद पे अपने बेटे का सूट सिया था और साल बाद, और अभी ये बड़ी ईद पे ये मेरे हस्बैंड का सूट है और फिर इंशाल्लाह मैं बेटे की सिलाई करूँगी। तो ये हमारा कॉलर तैयार हो गया। तो आप लोग मेरी वीडियो देख के मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा मेरा काम। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये अभी इस्त्री के साथ इंशाल्लाह मज़ीद नीट हो जाएगा। अभी तो मैं आप लोगों को ऐसे दिखा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट सूट भी दिखाऊंगी। हाँ, एक मुझसे गलती हुई थी जो मैंने आप लोगों को बताना है, और वो ये वाली सिलाई थी जो मैंने इस पीस लगाने से पहले ये करनी थी। जैसे मैंने ये सीधा किया ना, उस वक्त मैंने ये एक पैर की सिलाई लगानी थी जो मैं कि भूल गई थी, मैंने बाद में लगाई, लेकिन ये पहले लगानी चाहिए। लग जाती है बाद में, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे फिर नीट करना होता है कि नीट लगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।